आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका की राजनीति की और उसकी नीतियां जो हमेशा पूरी दुनिया की नजर में रहती हैं। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा आदेश साइन किया है जिसने लाखों भारतीय और विदेशी प्रोफेशनल को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस को अचानक इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि अब ये आम कंपनियां और मिडिल क्लास प्रोफेशनल के लिए लगभग नामुमकिन के बराबर हो गया है। जी हाँ, ट्रंप ने आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं कि अब H-1B वीजा की आवेदन फीस सालाना $1 लाख होगी, यानी भारतीय रुपए में करीब 88 लाख रुपए। सोचिए, जो वीजा पहले कुछ $1000 में मिल जाता था, उसके लिए अब एक एक साल में लगभग 1 करोड़ रुपए देने होंगे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने इसी के साथ एक नया गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। इसके तहत किसी व्यक्ति को वीजा लेने के लिए $10 लाख यानी करीबन 9 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। और अगर कोई कंपनी इस प्रोग्राम के तहत वीजा लेना चाहती है तो उन्हें $20 लाख यानी लगभग 18 करोड़ रुपए देने होंगे। इसे ग्रीन कार्ड जैसे ही बताया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ उन अमीर लोगों और कंपनियों के लिए है जो मोटी रकम देकर अमेरिका में रहना और बिजनेस करना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये बदलाव क्यों किए गए। दरअसल मैं आपको बता दूं, ट्रंप प्रशासन लगातार ये कहता आया है कि विदेशी लोग अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां खा रहे हैं। ट्रंप ने चुनाव अभियान के दौरान भी यही वादा किया था कि वो अमेरिकियों की नौकरियां बचाएंगे और बाहर से आने वाले सस्ते श्रमिकों पर रोक भी लगवाएंगे। इसी नीति के तहत H-1B वीजा की फीस अचानक इतनी ज्यादा बढ़ा दी है उन्होंने। व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी बिल सार्फ ने भी कहा है कि H-1B वीजा का दुरुपयोग हो रहा था। कंपनियां ऐसे लोगों को अमेरिका भेज रही थी जो कम सैलरी पर भी काम करने को तैयार हो जा रहे थे। उदाहरण के लिए, बहुत से भारतीय आईटी प्रोफेशनल $60,000 सालाना पर काम करने लगे थे, जबकि अमेरिकी कर्मचारी का औसतन वेतन करीबन $1 लाख होता है। ऐसे में अमेरिका कंपनियां बाहर से कर्मचारियों को लाकर अपने खर्चे घटा रही थी। वहीं अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लटनिक ने भी साफ कहा है कि अब अमेरिका ट्रेनिज को H-1B वीजा पर नहीं रख पाएंगे। अगर आपको किसी को ट्रेन करना है तो आपको अमेरिकी नागरिकों को ट्रेन करना होगा, लेकिन अगर कोई बहुत ही कुशल इंजीनियर है जिसकी जगह अमेरिका में नहीं मिल रही तो आपको उस पर $1 लाख खर्च करना पड़ेगा। अब जरा सा समझ लीजिए कि पहले सिस्टम क्या था। H-1B वीजा की शुरुआत 1990 में हुई थी और ये उस विदेशी कर्मचारियों के लिए था जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी STEM फील्ड से बेहद कुशल होते हैं। इस वीजा की फीस पहले सिर्फ $1500 हुआ करती थी, यानी करीबन 1.25 लाख रुपए। इसकी तुलना कीजिए आज के $1 लाख से, यह 70 गुना से भी ज्यादा महंगा हो गया है अभी। इतिहास में देखें तो 2004 में H-1B वीजा की संख्या 84,000 कर दी गई थी और ये वीजा लॉटरी सिस्टम में जारी होता था। भारत के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक जितने भी H-1B वीजा दिए गए हैं उसमें से 72% भारतीयों को मिले हैं। इसके बाद चीनी नागरिक दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, यानी सबसे बड़ा झटका भारतीय प्रोफेशनल और भारतीय कंपनी को ही लगेगा। इस फैसले के बाद एक्सपर्ट भी बट गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें अमेरिका को शॉर्ट टर्म में बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन लंबे समय में यह अमेरिका की इनोवेशन कैपेसिटी और ग्लोबल टैलेंट को आकर्षित करने की ताकत कम कर देगा। वहीं निवेशक कह रहे हैं कि अगर सबसे अच्छी प्रतिभा अमेरिका आना बंद कर देगी तो उसका असर सीधा उसकी टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत के लिए भी यह बड़ा झटका माना जा रहा है। एक और लाखों भारतीय ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। ग्रीन कार्ड का मतलब है परमानेंट रेसिडेंट कार्ड, यानी स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र। इसे पाने वाला व्यक्ति अमेरिका में स्थायी रूप से रहने, काम करने और पढ़ाई करने का अधिकार रखता है। वहीं दूसरी ओर अब वीजा इतना महंगा कर दिया गया है कि सिर्फ सुपर रिच ही इसे ले सकते हैं।
ऐसे में करोड़पतियों का पलायन और भी बढ़ सकता है। बिजनेस और शिक्षा की बेहतर सुविधाओं के लिए भारतीय अमीर परिवार अब अमेरिका की ओर और तेजी से जा पाएंगे। तो कुल मिलाकर ट्रम्प का ये फैसला अमेरिका को लोकल जॉब्स बचाने और पैसे कमाने में मदद करेगा, लेकिन यही कदम उसे दुनिया की सबसे अच्छी प्रतिभाओं से भी दूर कर सकता है। सवाल यह है कि क्या ट्रम्प का ये कदम अमेरिका को सुरक्षित बनाएगा या फिर उसके इनोवेशन की ताकत को कमजोर कर देगा। और सबसे बड़ा सवाल एक और है कि हमारे लिए भारतीय युवाओं और प्रोफेशनल के लिए अब अमेरिकन ड्रीम कितना दूर हो गया है। आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।